हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। आज इस वीडियो में आपको मैं इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे बनानी है उसके बारे में बताती हूँ। मैं आपको सबसे पहले थोड़ा एक ब्रीफ आउट दे देती हूँ। इंटर्नशिप के बारे में क्या है, कैसे करना है। आपको जो इंटर्नशिप है ये इग्नू ने 1 महीने के लिए मांगा है। आप किसी भी अपने आसपास के कॉलेज में जाकर के कर सकते हैं। इसके लिए आपको इग्नू से इंटर्नशिप लेटर इश्यू करवाना होगा इंटर्नशिप के लिए, और उस पे आपको बकायदा उस कॉलेज का या संस्थान का नाम लिखवाना होगा जहां से आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। पूरा प्रोसेस मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, एक बार उसको देख सकते हैं। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगी, आप वहां पर व्हाट्सएप करके भी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। अब मैं बेसिक स्टार्ट करती हूं। इंटर्नशिप रिपोर्ट में आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको जो इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी है उसमें कवरिंग लेटर बनाना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपने अपना जो इंटर्नशिप रिपोर्ट है कहाँ पर सबमिट करना है। उसके लिए एक पेज हो गया। उसके बाद उसका इंडेक्स बनाना है। आपको इंडेक्स में जो चीज़ चाहिए, जैसे जिस सीक्वेंस में आपने लगाई है, आगे एक्नॉलेजमेंट हो गया। अगर लाइब्रेरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसके बारे में हो गया। कॉलेज की हिस्ट्री हो गई। फिर उसके बाद आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म की थी वह हो गई। लास्ट 30 डेज में अपने इंटर्नशिप के दौरान उसका एक डिटेल रिपोर्ट हो गया। अब्स्ट्रैक्ट हो गया कि आपने वहां से क्या क्या सीखा, क्या एडवांटेज आपको मिले। वहां पर प्रैक्टिकल करने के वर्कशीट हो गया। वर्कशीट का परफॉर्मेंस इग्नू की साइट पर दिया गया है, वहां से आप ले सकते हैं और उसको भर सकते हैं। उस पर 30 दिन का एक चार्ट बना हुआ है, उसमें आप डेली जो एक्टिविटीज हो सकती हैं उसमें फील करेंगे। एक बात आपको मैं बता दूं कि जो वहां पर एसओपी में जो इंटर्नशिप की एक्टिविटीज दी गई है वह जरूरी नहीं है कि हर लाइब्रेरी में आपको मिल जाए, या हो सकता है कि लाइब्रेरी फैसिलिटीज हों और वह लाइब्रेरी उस हिसाब से ना करवाए क्योंकि वह उनका पर्सनल मैटर है। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको सिखाया जाता है उसको अच्छे से कवर कीजिएगा और उसका डिटेल्ड रिपोर्ट आप बना करके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका प्रीफेस में आपको अपने इंटर्नशिप रिपोर्ट के बारे में डिटेल देना है कि आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट कहाँ से की थी, इंटर्नशिप कहाँ किया और उसमें आपको क्या क्या सीखने को मिला। जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि मैंने अपना इंटर्नशिप रिपोर्ट का प्रेफर तैयार किया हुआ, आप चाहे तो इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं या अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट देना है कि आपने किसके अंडर में ये काम सीखा है, इंटर्नशिप की है। जैसे कि मैंने स्वामी सदानंद कॉलेज में डॉक्टर नीतिका शर्मा के अंडर में किया था, जो कि वहाँ की लाइब्रेरियन थी, जो बहुत कोऑपरेटिव टीचर हैं, फैकल्टी थी वहाँ की, और वहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। तो उसके बारे में आपको डिटेल लेना कि आपने क्या किया, कैसे उन्होंने सपोर्ट किया, सब चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी बिल्डिंग, जो मैंने थोड़ा बेसिक समझा इसलिए इसको डाल दिया था कि एक ओवरव्यू मिल जाता है। जो लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर है उसका ओवरव्यू मिल जाता है। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर है। अब कैसे भी ऑब्जर्व करके उस लाइब्रेरी के पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का दिया हुआ है। उसके बाद जो है हिस्ट्री, उस कॉलेज की हिस्ट्री, कॉलेज कितना पुराना है, कब से उसमें लाइब्रेरी है, कितने बुक्स का कलेक्शन है, कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, कॉलेज में क्या सिटिंग कैपेसिटी है उस कॉलेज की लाइब्रेरी की, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी मैप, ये बता सकते हैं कि लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके कौन कौन हैं, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं और लाइब्रेरी अटेंडेंट होते हैं, ये बेसिकली होते हैं। इसको आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। वहां पर लाइब्रेरी में काम करना है तो कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बेसिक्स हो गए। इसके बाद आपको अपना डेली एक्टिविटी रिपोर्ट बनाना है। ये डे 1 डे 2 करके बनाया है क्योंकि मैंने सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज दोनों डे परफॉर्म की थी, इसलिए इनको एक ही साथ मैंने क्लब कर दिया। अगर आप अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं तो आप इसको अलग अलग ही बना सकते हैं। देख सकते हैं कि जैसे इश्यू रिटर्न था, मैंने पहले 2 दिन में इश्यू रिटर्न किया, अगले बार किया, फिर उसके बाद मैंने स्टॉक वेरिफिकेशन किया। और इसके साथ साथ आपको लगता है कि इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्या आउटकम है, तो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। छठे और 7 2 दिन मैंने सर्कुलेशन एंड पेस्टिंग की, उसके प्रोसेस को भी किया। उसके बाद 8वें 9वें दिन मैंने रेफरेंस का काम किया था। अपने इंटर्नशिप में तो वैसे भी आप रेफरेंसिंग डाल सकते हैं।
10वें दिन मैंने इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटी के बारे में अपने लाइब्रेरियन से डिस्कस किया था। ये फैसिलिटी उस कॉल लाइब्रेरी में नहीं थी क्योंकि इनके पास ऑलरेडी इतना था कि एनफ रिसोर्सेस अवेलेबल थे। इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटी में क्या होता है कि एक लाइब्रेरी को कुछ सोर्सेज चाहिए, वह दूसरे लाइब्रेरी से बोर या उधार ले सकता है। ये लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी होती है। इसके लिए प्रॉपर अप्रूवल चाहिए। हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से प्रिंसिपल से दोनों कंसर्न्ड डिपार्टमेंट के है। उसके बारे में डेटाबेस क्रिश्चियन और मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन किया था। डेटाबेस क्रिएशन में था कि स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट्स, उनके मैनेजमेंट्स और ये सब चीज़ों को किया गया था। बुक्स पर भी एंट्री इसी में आती है। उसके बाद जो 15वें से 25वें दिन तक थे उसमें मैंने मिशेलिनियस एक्टिविटीज़ की थी। उसमें क्या था कि जो चीज़ मैंने परफॉर्म किया है उसको लाइब्रेरी में मैडम ने रिकॉल करवाया था। उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए उस टास्क को रिपीट करवाते थे। ये लास्ट वीक में मैंने किया था ताकि एक बार पूरा ब्रशअप हो जाए कि मैंने क्या किया है, कहाँ लेक्स है और कुछ दिक्कत आती है तो उनसे हम कंसल्ट करते थे। उसके बाद अब एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है। ये अब एब्स्ट्रैक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको रिपोर्ट्स में ये देना है। बेसिक्स इसको आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इंटर्नशिप वर्क बुक पर। यहाँ पर मैंने फील किया वह डे वाइज बना होता है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 5 ऐसे करके वीक में डेज क्लासिक थे और उसमें आपको उसको फील करना था। आपने जो भी एक्टिविटी किया उसको फील करें। जरूरी नहीं है कि उस कॉलेज के स्कूल के जो सुपरवाइजर या लाइब्रेरियन है डेली आपकी एक्टिविटीज पर सिग्नेचर करें। हो सकता है कि वह लास्ट में आपको एक्टिविटीज कंप्लीट होने के बाद आपके इंटर्नशिप और वर्क बुक को फील करवा दें या कहे कि आप फील कराइए और उसके बाद वह उसको वेरीफाई कर सिग्नेचर और स्टिपिंग कर देंगे। उसके बाद जो है आपको जब वहां से जाएंगे तो इस टाइप का एक इंटर्नशिप लेटर होगा जो मिलेगा उस कॉलेज के लेटर हेड पर। इसकी फोटोकॉपी अपने रिपोर्ट्स के साथ सबमिट करना है। ओरिजिनल अपने पास रख लीजिए, इन फ्यूचर वह आपको बहुत यूजफुल होगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वहां पर आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल्स क्लियर कर दूंगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे। अगर आपको यह वीडियो किसी भी तरह से मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।